जो लोग भक्ति व्रतधारी हैं, भक्ति व्रतधारी, तो भक्ति व्रतधारी जो लोग हैं, जिन्होंने भक्ति को व्रत के रूप में धारण कर रखा है कि भाई हमारा व्रत है आज, जिन्होंने भक्ति को व्रत के रूप में धारण कर रखा है, ऐसे लोग कभी भक्ति से थकते नहीं हैं, उनकी आदत पड़ जाती है। संतति और संपत्ति, संपत्ति माने धन दौलत, जमीन जायदाद, और संतति यानी कि व्यक्ति की अपनी औलाद, यह भगवत कृपा का फल नहीं है। लोग कहते हैं भाई भगवान की बड़ी कृपा है, हमारे बच्चे हैं, ये हैं, वो हैं। ये भगवत कृपा का फल नहीं है, ये प्रारब्ध का फल है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं, जिस पर भगवान की पूर्ण कृपा है, उसका मन सदैव शुद्ध रहता है और सदैव ईश्वर में लीन रहता है। यह कृपा है भगवान की। क्योंकि बिना मन शुद्धि के ईश्वर का दर्शन नहीं हो पाता, और ईश्वर के दर्शन के बिना जीवन सफल नहीं होता। इसलिए ये कितनी बकवास है कि हम पर बड़ी कृपा है भगवान की। भगवान की कृपा का फल बढ़िया कमाना खाने नहीं है, भगवान की कृपा का फल है भगवान से प्रेम मिल जाए, मन प्रेम में डूब जाए प्रभु के। श्रीमद् भागवत में दीति और कश्यप के ग्रस्त की कथा आती है। आचार्य सुखदेव महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, उधर मैत्रेय जी विदुर को सुना रहे हैं। इस कथा से बहुत कुछ सीखने का आज हमको अवसर मिलने वाला है। दीति कश्यप ऋषि की धर्म पत्नी है। एक दिन सायंकाल को दीति श्रृंगार करके पति के पास आई। काम सुख का उपभोग करने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि वह बहुत ही कामातुर हो रही थी। कश्यप ने कहा, देवी यह समय सायंकाल का है, यह समय काम सुख के लिए उपयुक्त नहीं है। इस समय कामाधीन होना ठीक नहीं है। जाओ भगवान का दीपक जलाओ, भगवान की कुछ ब्रह्म चर्चा करो। शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री जो बहुत ही सौभाग्यवती स्त्री है, वो साक्षात लक्ष्मी का अंश है। सायंकाल के समय लक्ष्मी नारायण घर आते हैं। उस समय घर को बंद करके बाजार हाट में जाना किसी भी गृहस्थ के लिए ठीक नहीं है। आजकल लोग शाम को ही जाते हैं घर बंद करके, जो बिल्कुल वेद के नियम के विरुद्ध है। संध्या काल में तुलसी की सेवा होनी चाहिए, दीप दान होना चाहिए और ब्रह्म यज्ञ होना चाहिए। दीप यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ संध्या काल में निश्चित होना चाहिए। दीप यज्ञ कहते हैं कि दीप दान भगवान को करें, और ब्रह्म यज्ञ माने भगवान की कुछ आरती चर्चा करें। दसम स्कंद में एक कथा आती है। श्री गोपियां यशोदा जी से फरियाद करती हैं कि कन्हैया हमारा माखन चुरा कर खा जाता है। तो यशोदा कहती है, तुम लोग अपना माखन अंधेरे में रखा करो, जिससे कन्हैया उसे देख नहीं पाएंगे, आपका माखन बच जाएगा। गोपियां कहती हैं, अरे बहना, हमने तो अंधेरे में ही रखा था, लेकिन जहां ये कन्हैया जाता है, इसके शरीर से प्रकाश हो जाता है, ये माखन देख लेता है। यह बात भागवत की है,
लेकिन यह बात उपनिषद की भी है। उपनिषद में कहा गया है ईश्वर पर प्रकाशी नहीं है, ईश्वर स्वयं प्रकाशी है। परमात्मा को दीपक की आवश्यकता नहीं है, दिए की जरूरत तो मानव को है। इसके पीछे बहुत बड़ा एक विज्ञान है। सायंकाल में सूर्य और चंद्रमा का जो तेज है वो क्षीण हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। सूर्य बुद्धि का स्वामी है, चंद्र मन का स्वामी है। मन और बुद्धि के स्वामी सूर्य चंद्र के सायंकाल में दुर्बल होने के कारण मन और बुद्धि में काम का प्रवेश हो जाता है। काम मन में सांझ के समय प्रवेश करता है, रात्रि को प्रकट होता है संध्या काल में। इसलिए सनातन धर्म में दीपदान कहा गया है कि सायंकाल में प्रभु के नाम का जप और दीपदान से मन को प्रकाशित करें भगवान की कथा से, तो जीव भटकेगा नहीं। ऋषि कश्यप ने दीति को समझाते हुए कहा, माननी मान जाओ, भगवान शंकर इस समय जीव मात्र को निहारने के लिए भ्रमण करते हैं। अतः यह समय स्त्री संग करने से शंकर भगवान का अपमान होगा, अपमान के कारण अनर्थ होगा। शंकर भगवान देख लेंगे तो दंड देंगे, वह ना देंगे तो उनके दूत दंड देंगे। ये कहते हैं ना कि इस स्त्री के पीछे भूत लग गए, प्रेत लग गए, ये लग गए, ये भगवान के दूत हैं, शिव के, उनके अपने वो पार्षद लोग हैं और पापियों को वो लगते हैं कि सब। भस्मातम शरीरम, इस शरीर का अंत में तो भस्म ही है, क्योंकि शरीर एक मुट्ठी भर भस्म है, ऐसा शिव पुराण में कहा गया है। जगत को वैराग्य का बोध कराने के लिए शिवजी सायंकाल चिता की भस्म लगा करके जगत भ्रमण करते हैं मां पार्वती के साथ। ये बात हमेशा याद रखने की है कि ये शरीर एक शमशान, ये शरीर लास्ट में शमशान पर ही जाना है। गृहस्थाश्रम विलास के लिए नहीं, किंतु मर्यादा में रहकर विवेक से काम सुख का उपभोग करके काम का विनाश करने के लिए है। गृहस्थ आश्रम वैराग्य के लिए है, नियम पूर्वक काम के विनाश के लिए ही गृहस्थ आश्रम है। काम ऐसा दुष्ट है, एक बार हृदय में प्रवेश करने के बाद बाहर नहीं निकलता। जब तक व्यक्ति को नष्ट न कर दे, अर्थात जब तक उसको राख में न तब्दील कर दे, तब तक नहीं निकलता। एक बार यदि काम अंदर चला गया तो आपकी सारी चतुराई धरी रह जाएगी। उल्लुओं की एक सभा में प्रस्ताव पास हुआ, दृष्टांत सागर का ये श्लोक है। सूर्य नारायण का अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा उल्लुओं ने आपस में चर्चा किया। उल्लुओं ने कहा क्योंकि ईश्वर सूर्य हमको दिखाई नहीं देता है, इसलिए सूर्य नहीं है। लेकिन इसका अर्थ तो ये नहीं है कि सूर्य का अस्तित्व ही नहीं है। धर्म में आस्था न रखने वाले, ईश्वर को ना मानने वाले इसी उल्लू के बड़े भाई हैं। ये जितने वामपंथी और सेकुलर हैं और नास्तिक, ये सब उल्लू के भाई हैं, क्योंकि इनको दिखाई तो दे नहीं रहा है। दीति की भेद बुद्धि से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ है। सभी में परमात्मा का वास है, ऐसा अभेद भाव रखेंगे तो पाप फिर कम हो जाएगा। दीति ने कश्यप की बात नहीं मानी, कश्यप भी दीति के दुराग्रह के आगे झुक गए। अंत में दीति को अपनी क्षति का भान हुआ, वह बहुत पछताई। उसने कश्यप की पूजा की और भगवान शिवजी से क्षमा याचना किया क्रिया होने के बाद। लेकिन ऋषि कश्यप बहुत दुखी थे।
कश्यप ने कहा, तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस उत्पन्न होंगे। मूर्ख, पति और पत्नी उचित संयम का पालन न करें तो उनसे पापी प्रजा की ही उत्पत्ति होती है, ऐसा शास्त्र कहता है। पवित्र दिवस जैसे दोनों पक्षों की दूज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चौदस, पूर्णिमा और अमावस्या तथा पर्वों के दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए गृहस्थों को। मैंने परसों भी एक बात कही थी, लोग कहते काल बिगड़ गया है। काल कभी नहीं बिगड़ता है, काल अपनी जगह स्वस्थ है, अपने स्वरूप में। जगत ही बिगड़ा है। ये बात परसों क्लियर कही थी। काल नहीं बिगड़ा है, लोग बिगड़ गए हैं, लोगों का दिमाग बिगड़ गया है। एकादशी, पूर्णिमा और पवित्र दिनों का विचार किए बिना ही कामंद हो जाते हैं ग्रस्त। इसलिए पापी प्रजा का सर्जन हो रहा है। दीते ने भी कामंद होने के कारण ही सयानापन जो उसकी चतुराई थी गंवा दी, जबकि वो एक ऋषि की पत्नी थी। मनुष्य केवल इस शरीर का ही विचार करेगा तो उसके हृदय में शरीर सुख के प्रति तिरस्कार उत्पन्न होगा। वैराग्य के भावों की उत्पत्ति होगी। यह शरीर कैसा है, इसमें हड्डियां टेढ़ी तिरछी बिठा दी गई हैं, मांस रख दिया गया है, ऊपर से त्वचा मंड दी गई है। वही मनुष्य देह में छुपी हड्डियों से प्रेम करता है, ऐसी मूर्खता बड़ा क्या कहीं और मिल सकती है। श्रीमद् भागवत में एक स्थान पर कहा गया है, शरीर तो कुत्ते और लोमड़ियों का भोजन है, अग्नि संस्कार ना हो तो इसे कुत्ते ही खाएंगे। ऐसे शरीर का मोह छोड़ना ही चाहिए। जब दीति ने जाना कि घर में राक्षस उत्पन्न होंगे तो घबरा गई। कश्यप ने कहा, चिंता मत करो देवी, आपके बालकों का संहार करने के लिए भगवान नारायण आएंगे। तब दीति को शांति मिली, चलो मेरे बच्चों को मारने के लिए भगवान आएंगे, सो वह भाग्यशाली है। कश्यप ने दीति को ऐसा आश्वासन दिया कि तेरा जो पुत्र होगा वो महाभागवत परम वैष्णव प्रहलाद के नाम से प्रसिद्ध होगा। ठाकुर जी की सेवा स्मरण अकेला करे वह साधारण वैष्णव है, किंतु जिसके संग से दूसरों का भी ईश्वर की सेवा और स्मरण करने की प्रेरणा मिले, इच्छा जगे, वह महावैष्णव है। एक बार भक्तों ने महाप्रभु वल्लभाचार्य से कहा, हमें वैष्णव का लक्षण बताइए। महाप्रभु जी ने कहा, ठाकुर जी की सेवा करे वही वैष्णव है। भक्तों ने कहा, महाराज ये तो हम भी जानते हैं, कोई विशिष्ट लक्षण बताइए। महाप्रभु जी ने कहा, महान वैष्णव वह है जिसके संग में आने वाले को ठाकुर जी की सेवा से प्रीति हो जाए, उस पर कृष्ण भक्ति का रंग चढ़ जाए, वह बड़ा वैष्णव है। प्रहलाद महान वैष्णव है। प्रहलाद जी के संग में आने वाले पर भी भक्ति का रंग लग जाता था। तुम्हारी संगत करने वाले पर भक्ति का रंग ना लगे तो मानो कि तुम्हारी भक्ति अभी कच्ची ही है। किंतु दूसरों को सुधारने की तकलीफ में पड़ने का साधारण मनुष्य को कोई जरूरत नहीं है। हम अपने को ही शुद्ध करने, बस यही काफी है। व्यसन जैसा कोई पाप नहीं है जो व्यसन को पराजित कर सकता है, वही भक्ति कर सकता है। आजकल फैशन और व्यसन में ही समय और संपत्ति का व्यय किया जाता है। व्यसन के पीछे पागल हुआ व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर सकता भैया। वैष्णव वह है जो निर्वसनीय हो, जो भगवान की आराधना करना चाहता है, उसे लौकिक व्यसन से प्रीति नहीं करनी होगी। जिसे ईश्वर की आराधना करनी है उसे चाहिए कि फैशन और व्यसन में न फंसे। व्यसन हो तो एक ही हो, और वो व्यसन है कृष्ण भक्ति का। विद्या व्यसनम अथवा हरिपाद सेवनम व्यसनम।
क्या बोला? विद्या वैष्णम अथवा हरिपाद सेवनम वैष्णम। वैष्णम यानी या तो विद्या अर्जित यानी भगवान से संबंधित शास्त्रों को पढ़ने का व्यसन हो या हरिपाद सेवन का व्यसन हो। तुकाराम महाराज को भक्ति का ऐसा व्यसन था कि उनकी आंखों की ऐसी आदत पड़ गई थी, जहां नजर जाती वहां उनको मुरली मनोहर का ही स्वरूप दिखाई देता था। सब जगह उनको विट्ठल दिखाई देता। भक्ति व्यसन रूप हो जाएगी तो तुम्हें मुक्ति दिलाएगी। भक्ति व्यसन से हो जाती है तो तुरंत मुक्ति मिलती है। ऐसा बार बार अपनी कथा में डोंगरे जी महाराज कहा करते थे। राज्य शासन से समाज नहीं सुधरता, संत ही सद्भाव के द्वारा उसे सुधार सकते हैं। कितना कानून बना लें हम लोग, कितना भी हम हिंदुत्व की बात कर लें, कितना भी हम लोग हिंदू राजा की बात कर लें, लेकिन समाज सुधारने की जो शक्ति है और समाज में सुधार जो दिखाई देवे, ये शक्ति केवल महात्माओं में है, केवल महात्मा। प्रहलाद जी के संग जो भी आए उन सभी का उन्होंने कल्याण किया। दीति गर्भवती हुई, उन्होंने सोचा मेरे पुत्र देवों को कष्ट देंगे, इनका जन्म शीघ्र ना हो, इस विचार से दीति ने 100 वर्षों तक गर्भ धारण कर रखा। कितनी बड़ी बात है। सूर्य चंद्र का तेज क्षीण होने लगा। देव घबराए, ब्रह्मा जी के पास आए, पूछा दीति के घर में कौन है। ब्रह्मा जी ने दीति के घर में जो था उनकी कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई। मैं कथा को थोड़ा यहीं रोकता हूं, ज्ञान की थोड़ी चर्चा करता हूं। गृहस्थी से जब पाप हो जाता है तो पाप होने के बाद वो उसकी रोकथाम करना चाहता है। पाप का फल मिलता है, रोकथाम से कुछ हो नहीं सकता। केशव दीति ने 100 वर्षों तक उस गर्भ को, उस पाप को रोक के रखा जो उसने अपने पति की साधना को, संध्या को खंडित करके किया था। लेकिन इतना भयानक पाप, आप कितना भजन कीर्तन करके रोक ले, दंड तो मिलना ही मिलना है, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जब फल पक जाता है, आपके शरीर में कोई जख्म है वो पक गया, पूरी तरह पक जाए, और डॉक्टर से कहें आप कि महाराज जी से दवा दो, तो डॉक्टर दवाएगा नहीं, चीरा लगाएगा। क्योंकि जब फल पक जाता है पाप का तो वो काटना पड़ता है, अर्थात उसे खाना पड़ता है, ऐसा शास्त्र कहता है। दीति ने 100 साल तक भजन करा। पाप करने के बाद खूब भजन किया, पति की सेवा किया, तपस्वी जीवन जिया, गर्भ अंदर है। इतना कुछ किया दीति ने कश्यप ऋषि के सानिध्य में रह करके, इतना भजन किया, और गर्भ अंदर है कि सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश क्षीण हो गया। उसके बाद भी केशव दीति और कश्यप को दुख प्राप्त हुआ, क्योंकि पाप का जो फल है वो भोगना पड़ता है, उससे कोई बच नहीं सकता, न आप न हम। इसलिए शास्त्र कहता है कि पाप से सदैव बचना चाहिए। पाप से यदि नहीं बचेंगे तो, और किसी भी तब से पाप के फल से नहीं बचा जा सकता। गृहस्थ धर्म मैथुन के लिए नहीं है, गृहस्थ धर्म वैराग्य के लिए है, गृहस्थ धर्म सर्जन के लिए नहीं है। गृहस्थ धर्म तो ईश्वर भावना सर्जन के लिए है। इसलिए हम जो कुत्ते बिल्लियों सूकरों की तरह जो मैथुन कर रहे हैं, उससे जो संतानें प्राप्त हो रही हैं, वो सब पापी समाज, पापी जनता जो प्रकट हो रही है, उसके कारण पूरा विश्व की दुर्गति हो रही है।
अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़े हुए लोग हैं, वह गर्भधान संस्कार कर रहे हैं, अर्थात उस संस्था से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो फैमिली हैं, जो ग्रस्त हैं, वो इस नियम का पालन कर रहे हैं कि गर्भधान संस्कार वैदिक नियमों से किया जाए ताकि संतान श्रेष्ठ जन्मे। जय श्री राधे।